संसद मार्च के दौरान युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई का मामला अब तक भी ठंडा नहीं पड़ा है। विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने पहले लोकसभा में सवाल उठाया, फिर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोल दिया। जेनजी युवाओं को धमकाने की कोशिश पर उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन असली सवाल यह है कि छात्रों पर हुई इस सख्ती का आदेश किसने और क्यों दिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यह मामला आने वाले समय में और भी ज़्यादा बड़ा रूप लेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी अब चुप रहने वाली नहीं है। आगे क्या होने वाला है यह देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर संसद की ओर मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान कई छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद यह मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया और विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुई। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर अपना रुख और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जेनजी के युवाओं को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले युवाओं की हड्डियां तोड़ी गई, फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी हटवाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा कि उसे यह सोचना चाहिए कि वह देश के युवाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आप भारत का अतीत हैं, सावधान रहें कि आप भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अमित शाह को 2 विकल्प दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों पर कार्रवाई का आदेश अमित शाह ने दिया था तो इसकी जिम्मेदारी उनकी है, और अगर उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी तो फिर यह गृह मंत्री के रूप में उनकी एक नाकामी है। इस बयान को लेकर संसद में भी काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूछा कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया और क्यों दिया गया। उन्होंने बीजेपी की एक सांसद का जिक्र करते हुए कहा कि जेनजी के युवाओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सत्ता पक्ष ने इसे नहीं रोका तो यही युवा पीढ़ी भविष्य में जवाब जरूर देगी। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि नीट पेपर लीक से छात्र पहले ही परेशान हैं और अब उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर छात्र अपनी बात कहने के लिए कहां जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ हालात बदलते हैं और अगर बदलाव को स्वीकार नहीं किया गया तो नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। यह पूरा विवाद छात्रों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। नीट परीक्षा में पेपर लीक के बाद से छात्र पहले से ही गुस्से में थे और संसद मार्च उसी नाराजगी का एक हिस्सा था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि जेनजी देश का भविष्य है और सरकार को युवाओं के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के दौरान छात्रों की हड्डियां टूटने का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस मामले को सुलझाने के बजाय दबाने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह और मनोज कुमार झा सहित कई विपक्षी नेताओं ने संसद में पूछा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान आखिर कब तक होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की ओर से कोई नया बयान सामने नहीं आया है। दूसरी ओर विपक्ष संसद के अंदर और बाहर लगातार इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाता नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी कई युवा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपनी राय रख रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को यह समझना होगा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उनके साथ गलत व्यवहार के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है, जबकि आगे छात्रों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे इस पर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।